विक्रम बेताल की कहानी भाग 16 बेताल पच्चीसी की कहानी। विक्रम बेताल की कहानी का अगला भाग सुनाने वाले हैं। बेताल के द्वारा विक्रमादित्य को सुनाई गई कहानियां बच्चे और बूढ़े बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं। बेताल के द्वारा सुनाई गई सभी कहानियां बहुत ज्ञानवर्धक है जो बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। आप देख रहे हैं सुपर स्टोरी चैनल पर विक्रम बेताल की कहानी। कई कहानी सुनाने के बाद एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर योगी के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए विक्रम बेताल की कहानी भाग 16। सबसे बड़ा कार्य किसने किया? पूर्ण विराम। हिमाचल पर्वत पर गंधर्व नगर था, जहां जीमूत केतु राजा शासन करता था। राजा के जीमूतवाहन नामक लड़का था। दोनों ही पिता पुत्र बहुत ही भले और धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा स्वच्छंद हो गई और एक रोज उन्हें राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने देखा तो राजा से कहा, पिताश्री आप चिंता नहीं करें, मैं सबको मार के भगा दूंगा। राजा ने बोला, नहीं पुत्र ऐसा नहीं करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा ने अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंपकर पुत्र के साथ मलयांचल पर्वत पर जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे। वहां जीमूतवाहन की मित्रता ऋषि के एक पुत्र से हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर देवी माता के मंदिर में गए, जहां उन्हें देवयोग से मलयकेतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब मलयकेतु को पता चला तो उन्होंने जीमूतवाहन से अपने पुत्री की शादी कर दी। एक दिन जीमूतवाहन को पहाड़ पर एक सफेद ढेर दिखाई दिया। जब उसने पूछा तो पता चला कि पाताल लोगों से बहुत नाग आते हैं जिनको गरुड़ खा जाता है और यह उन मृत नागों की हड्डियां का ढेर है, जिसे देखकर जीमूतवाहन आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने की पहचान को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह पास जाता है तो वहां एक बुढ़िया मां रो रही थी। जीमूतवाहन के कारण पूछने पर माता ने बताया कि उसके पुत्र शंखचूड की आज बलि चढ़ेगी, अर्थात आज वह गरुड़ उसके पुत्र को खाएगा। जीमूतवाहन ने कहा, माता आप चिंता ना करो, मैं आपके पत्र की जगह जाऊंगा। बुढ़िया मां ने समझाया लेकिन वह नहीं माना। इसके पश्चात गरुड़ आया और जीमूतवाहन को अपनी चोंच में पकड़ कर ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद वहीं पर गिर जाता है, जिस पर राजा का नाम लिखा हुआ था। उस पर खून लगा देखकर राजकुमारी मूर्छित हो गई। होश आने के पश्चात जब राजा रानी को सब पता चला तो वह बहुत दुखी हुए और जीमूतवाहन को खोजने निकल गए। तभी उन्हें शंखचूड़ नाग मिला जो गरुड़ को पुकार रहा था, हे गरुड़ तू इस इंसान को छोड़ दे और मुझे अपना भोजन बना ले। गरुड़ ने ये राजकुमार से पूछता है, तुम कौन हो और अपनी जान क्यों दे रहे हो? जीमूतवाहन ने कहा, उत्तम पुरुष वही है जो हमेशा दूसरों की सहायता करता है। ये सुनकर गरुड़ प्रसन्न हुआ और राजकुमार से कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो तुम्हें चाहिए मांग लो। जीमूतवाहन ने प्रार्थना की वह सभी नागों को वापस जिंदा कर दे और उन्हें अपना राज्य भी वापस दिलवा दे। गरुड़ ने सभी नागों को जिंदा कर दिया और फिर कहा कि तुम्हें तुम्हारा राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद भी अपने नगर लौट आए। लोगों ने राजा जीमूकेतु को वापस से राजगद्दी पर बैठा दिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, हे राजन बताओ इसमें सबसे बड़ा कार्य किसने किया? राजा ने कहा, शंखचूड ने। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा विक्रम ने कहा, जीमूतवाहन क्षत्रिय जाति का था इसलिए उसे प्राण देने का अनुभव था, लेकिन शंखचूड ने बिना प्राण देने के अभ्यास के होते हुए भी उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए जीमूतवाहन को बचाने के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो गया। इतना सुनते ही बेताल बहुत खुश हुआ और राजा से बोला, राजन तुम बहुत बुद्धिमान और धर्मात्मा हो, लेकिन तुमने अपनी नहीं बोलने की शर्त को भुला दिया। राजन अब मैं चला और बेताल वापस से पेड़ भर जाकर लटक जाता है।
राजा विक्रम बेताल के पीछे पीछे जाकर उसको वापस से पकड़कर मरघट को चलते हैं। तो आज की विक्रम बेताल की कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। सुनते और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल सुपर स्टोरी चैनल पर विक्रम बेताल की कहानियां।